हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइंड इट डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और यूनिट वाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबी जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। देन आई होप कि आप सभी ने जो एग्जाम डेट शीट है उसको देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। सो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, आपका इस सब्जेक्ट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर मिलेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडियन इकोनॉमी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेचर्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको बताना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ में आपको बताना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। और इनके साथ साथ आपने करना क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर इनका जो डिफरेंस है वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसके क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2022, 21 एंड 23 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो काफी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो इसलिए आपने करना क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप इजिली प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है साथ में आपको बताने हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सही फैक्टर्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जिसका नेम है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक में किस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हैं, वो होते क्या है, उनका यूजेस किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है वो इकोनॉमिक रिसोर्स से रिलेटेड वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जो रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, उसका रोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से रिसोल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर आपको पता नहीं चाहिए क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स हम किस तरीके से ओवरकम हो सकते हैं या फिर उनकी रेमेडीज क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और जो मोस्टली हमारा जो पॉपुलेशन का जो टॉपिक होता है ना, वहां से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, लास्ट ईयर ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। सो जो पॉपुलेशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन डेवलपमेंट आपका होता क्या है, किस टाइप की जो पॉलिसीज हैं, ये सारी जो चीजें हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से उनको डिसोल्व कर सकते हैं, क्या क्या उनके रेमेडीज हैं, किस तरीके से हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने किस टाइप के जो स्टेप्स हैं वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उठाए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन वाक्य आते ही आते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा वो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आप में हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं अपनी, तो कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। तो आपको उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली हैं जिससे हम क्या कर पाए, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो उन पॉलिसीज के बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं। ठीक है, सो आपने करना क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी कंट्री के अंदर किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट के हमारी कंट्री के ऊपर क्या क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट है, हम किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है एग्रीकल्चर।
सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका एग्रीकल्चर होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके फीचर्स क्या है, इसका नेचर्स क्या है, ठीक है। और एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या रोल्स हैं, वो सभी जो रोल्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर के अंदर, जो हमारे रिसेंट रिफॉर्म्स आए हैं जिसको हम LPG बोलते हैं, तो वो सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि हमारे जो रिफॉर्म्स है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कब आए थे, किसके द्वारा लाए गए थे, ठीक है। इन रिफॉर्म्स के आने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर क्या सुधार हुआ है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा लैंड रिफॉर्म, आपको पता चाहिए आपका लैंड रिफॉर्म होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसका हमारी कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपके कौन से ईयर के अंदर आया था, ठीक है, और किसके द्वारा लाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इस चैप्टर से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों से आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, रोल क्या है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो किस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो इंडियन हमारी कंट्री के अंदर रिसॉल्व करती है। इसका जो आपका, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या रेमेडीज होती हैं, किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से वो क्रिएट होती है, किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्री के अंदर ये रिसॉल्व करती है, ठीक है। और साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका नेम है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि हमारी इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको जो एग्रीकल्चर है वो कौन से सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है, ये जितने भी मेजर इफेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लास्ट ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है, कि आपकी इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्री आपकी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी बैकवर्डनेस और इसकी रेमेडीज भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसके मेजर प्लेयर्स क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारा शुगर इंडस्ट्री, सो जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं बेसिकली 3-4 नंबर में, इनका मीनिंग डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे 15 नंबर में भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। सो आपने करना क्या है, इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है कि आपकी शुगर इंडस्ट्री होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके मेजर प्लेयर्स क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी आपको अच्छे से क्या करनी है, प्रिपेयर करते हुए चलनी है। नेक्स्ट है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री, जो है वो हमारा शायद हो गया है, नहीं। नेक्स्ट हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके मेजर प्लेयर्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कॉटन इंडस्ट्री भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने करने क्या है, जितने भी आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्री है इस चैप्टर के अंदर, सब इंडस्ट्रीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और सभी इंडस्ट्रीज से मोस्टली जो लास्ट ईयर है वो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है आपकी यूनिट नंबर 5, जिसका नेम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सो अगर हम इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट के बारे में बात करें तो आपकी यूनिट नंबर 5 है। आपने करना क्या है, इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कि आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके मॉडर्न टर्म्स क्या है, ठीक है। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारे जो बैंक है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई। सो आरबीआई के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आरबीआई को भी क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका आरबीआई होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आरबीआई किस टाइप के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करता है। बेसिकली 2 फंक्शन को परफॉर्म करता है, फर्स्ट है हमारा मॉनेटरी, सेकंड है नॉन मॉनेटरी, ठीक है। और दोनों ही फंक्शन के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है वो किस टाइप की जो करेंसी है उसको इशू करता है, ठीक है, उसके गवर्नर कौन है करंट में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आरबीआई से रिलेटेड अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 के अंदर आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है।
नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा बैंक रेट एंड ओपन मार्केट रेट, रेपो रेट, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सो ये चारों क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनका जो मीनिंग और डेफिनेशन है, इनका वर्क क्या है, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें आपका अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपका बैंक रेट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉमर्शियल बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉमर्शियल बैंक इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस टाइप का जो रोल है उसको प्ले करना है। साथ के साथ आपको आरबीआई का भी जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस टाइप का रोल प्ले करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन कमर्शियल बैंक की आपकी स्ट्रक्चर क्या होती है, रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम कमर्शियल बैंक से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, सो रीजनल रूरल बैंक इंडिविजुअली भी आपको बताना चाहिए हमारा रीजनल रूरल बैंक आपका होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, जो रीजनल रूरल बैंक है वो किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, इसके वेक्टर्स क्या है। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या है किसके साथ, एक कॉमर्शियल बैंक के साथ और कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ये भी क्या करना है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव बैंक। सो आपने बताना है कि आपका कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। ठीक है, सो नाबार्ड क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप स्टॉक मार्क कर लीजिए। साथ में आपको जो नीति आयोग है ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को भी क्या करना है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाबार्ड होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका नीति आयोग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एंड नीति आयोग से पहले इसका जो नेम था वो क्या था, अगर इसका नेम हमने चेंज करा, गवर्नमेंट ने क्या करा है, नीति आयोग का जो नेम है चेंज किया है, पहले कुछ और था अब कुछ और, अब नीति आयोग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो चेंज कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आया था, किसने करा था। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको करनी क्या है, नीति आयोग से रिलेटेड सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। कब इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसके अंदर क्या, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों को आपको बेसिकली करना है क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2021, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, सो ये क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है कि आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस यूनिट से किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। सो आपने करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। देन अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना है कि एग्जाम की अच्छे से प्रिपेयर करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय, सुनिंदा नेक्स्ट वीडियो।